कुछ महीने पहले की बात है। मेरा दोस्त रोहित और मैं एक लड़की के घर रुकने के लिए गए थे। मैं लड़की को अच्छी तरह से जानता नहीं था। उसका नाम अनु था और वो रोहित की कजिन सिस्टर थी। अनु एक अजीब सी लड़की थी तो वो बहुत शांत और शायद ही कभी कुछ कहती थी। उसके माता पिता रात को बाहर गए हुए थे और हम घर में अकेले रह गए थे। डिनर के बाद हम अपने नाइट ड्रेस में बदल लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया चलो भूतिया कहानी सुनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी हम में से किसी को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था वैसे स्टोरीज के बारे में। अचानक अनु बोल पड़ी, मैं एक अच्छी वेबसाइट जानती हूँ। उसने अपना लैपटॉप खोला और बुकमार्क्स में एक साइट पर क्लिक किया। हम उसके चारों तरफ बैठे हुए थे और देखने लगे वो वेबसाइट। उसमें काफ़ी सारी डरावनी कहानियाँ थी। जब हम मॉनिटर की तरफ देख रहे थे तब अनु ने पेज के नीचे स्क्रॉल किया। रोहित ने उन कहानियों में से एक की तरफ इशारा किया, ये क्या है? एक पल के लिए अनु का चेहरा गंभीर रूप से बदल गया। तुम उसे नहीं पढ़ सकते, कुछ कहानियाँ और खेल रियल में डेंजरस होता है, जैसे ये वाला। इतना बोल के उसने एक कहानी के लिंक पर क्लिक किया। अनु कहने लगी, तुम्हें ये कहानी नहीं सुननी चाहिए। रोहित ने बोला, तो चलो नहीं सुनते हैं। लेकिन हमारे मना करने के बाद भी अनु ने वीडियो पर प्ले बटन दबाया और हमें कहानी की शुरुआत सुनाई दी। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गया। रोहित भी मेरे पीछे पीछे चला आया। हम बाथरूम में उसके खत्म होने तक इंतजार करते रहे। जब हम वापस अंदर आए तो अनु के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो बोलने लगी, देखो कुछ नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद हमने बिस्तर पर जाने का फैसला किया। हमें बहुत नींद भी आ रही थी। अनु अपने बिस्तर पर आ गई और मैं और रोहित ने एक ही बेड को शेयर किया। आधी रात में मैं एक अजीब सी आवाज़ से जग गया था। 1 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अनु थी। वो अपनी नींद में ही आवाज़ निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। लेकिन अनु के कराहने की आवाज़ तेज हो गई थी। फिर वो नींद में बात करने लगी। अचानक से अनु बिस्तर से उठ गई। अनु हमारी तरफ पीठ टिके खड़ी थी और उसका सिर नीचे लटक रहा था। उसका लंबा काला बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो वही खड़ी थी, अपने बिस्तर को घूर रही थी। तभी रोहित घबरा गया, ये अनु नहीं है, ये अनु नहीं हो सकती। अनु अभी भी धीरे धीरे मुड़ रही थी। रोहित अनु को घूर रहा था। उसकी आंखें दर्द से चौड़ा हो गया था। मैं देखना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं दर्द से कांपने लगा। धुंधली रोशनी में मैंने अनु के चेहरे को देखा। वो अनु का तो चेहरा था लेकिन शायद नहीं था। उसकी स्किन पीली पड़ गई थी और उसकी आंखें अजीब तरह से बाहर निकल रही थी। उसका मुंह भी विकृत हो गया था और एक शैतानी चेहरे में बदल गया था। ये अनु हो ही नहीं सकती। एक गूंजती हुई शैतानी आवाज़ से वो बोलने लगी, मैं जानना चाहती हूँ कैसे। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मुझे लगता है कि रोहित और मैं बेहोश हो गए। जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। रोहित मेरे बगल में ही लेटा हुआ था लेकिन अनु उसके बेड में नहीं थी। बिस्तर में बस उसका नाइट ड्रेस पड़ा हुआ था। अनु का कहीं कोई आता पता नहीं था। हम नीचे गए लेकिन घर पूरा खाली था। हम सही में बहुत डरे हुए थे और रात के इंसिडेंट को लेके हमारे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगी थी। रोहित और मैंने अपना बैग उठाया और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल गए। रोहित और मैं और ज़्यादा डर गए। अनु के पेरेंट्स पुलिस के पास गए और मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उन्होंने अनु की तलाश शुरू कर दी। ज़्यादातर लोगों को लगा कि वो घर से भाग गई है लेकिन हम दोनों जानते थे कि अनु घर से भागी नहीं है। कई दिन बीत गए बट अनु का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद रोहित मेरे घर आया। हमने अपने लैपटॉप निकाला। आखिर में रोहित को वो लिंक मिल गया। कांपती उंगलियों से रोहित ने लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक नोटिस आया, इस कहानी को हटा दिया गया है। इस डरावनी कहानी को खोजने की कोशिश मत करो, ये बहुत खतरनाक है। हमने बहुत सर्च करने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तब से मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। असल में मैं रात को सोना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे सोने से डर लगने लगा है। मुझे इतना डर लग रहा है कि जब मैं उठूँगा मैं शायद वहाँ नहीं रहूँगा।